भूतिया नाव, लालच की खौफनाक सजा, भाग एक। गहरे अंधेरे में लहरों की हल्की आवाज और ठंडी हवा। रामलाल, जो एक अनुभवी मछुआरा था, हमेशा अपनी नाव को नदी किनारे सुरक्षित बांधकर ही सोता था। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। मन में अजीब बेचैनी थी। उसने सोचा, नाव तो सही से बांधी थी, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। आजकल नावें चोरी होने लगी थीं, इसलिए उसने एक लाठी उठाई और नदी किनारे की ओर बढ़ गया। जब वह किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नाव अपनी जगह पर थी, लेकिन तभी उसकी नजर दूर नदी में एक और नाव पर पड़ी। वह नाव बिना किसी नाविक के, बिना किसी पतवार के धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई भूलवश नाव छोड़ गया होगा और लहरों के साथ बहती हुई यहां तक आ गई होगी। लेकिन जब नाव करीब आई तो उसका मन शंकाओं से भर गया। नाव पर कोई भी नहीं था, फिर भी वह सीधी उसकी ओर आ रही थी। रामलाल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यह नाव अच्छी हालत में लग रही है, अगर कोई छोड़ गया है तो अब यह मेरी हो सकती है। उसने नाव को जैसे ही हाथ लगाया, एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने उसे बिजली के तार से छू लिया हो। लेकिन वह रुका नहीं। उसने नाव को जोर से पकड़कर किनारे पर खींचने की कोशिश की। तभी नाव अजीब तरीके से हिलने लगी, जैसे उसमें कोई छटपटा रहा हो। अचानक नाव के अंदर से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। वह धुआं धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल रहा था। आंखें जलते अंगारों जैसी, चेहरे पिघले हुए मांस के जैसे डरावने। रामलाल का शरीर कांपने लगा। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक सड़ा गला, गलता हुआ हाथ नाव से निकला और उसके गले को पकड़ लिया। रामलाल के कानों में एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई। उसने देखा कि नाव अब खून से लथपथ दिखने लगी थी। नाव की लकड़ी नहीं, बल्कि मानो वह इंसानी मांस से बनी हो। उसका गला कसता जा रहा था। हवा में तैरती काली आकृतियां चारों ओर मंडराने लगीं। उनमें से एक ने भयानक आवाज में कहा, जिस नाव में मौत ने सफर किया हो उसे कोई छूता नहीं, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। रामलाल ने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह खुद को छुड़ाया। लेकिन जैसे ही वह भागने लगा, नाव की रस्सी अपने आप उसके पैरों में लिपट गई और उसे घसीटने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अब भी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आपको स्टोरी तो अच्छी लग रही है तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्या नहीं किया? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट कर लो, क्योंकि अगली बार जब अंधेरे में आपको कोई साया दिखे तो हो सकता है वो बस हमारी अगली कहानी हो। चलिए कहानी की तरफ। रामलाल को नाव ने खींच लिया और वह सीधे नदी के ठंडे पानी में जा गिरा। पानी में गिरते ही उसने देखा, चारों ओर इंसानी हड्डियां और अधजले शव तैर रहे थे। वह चीख रहा था, छटपटा रहा था, लेकिन उसकी आवाज दबती जा रही थी। तभी पानी के अंदर से एक कंकाल जैसी आकृति निकली, जिसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने रामलाल के बाल पकड़कर उसे नीचे खींचना शुरू कर दिया। रामलाल का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने रामलाल की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। नदी किनारे सिर्फ उसकी लाठी पड़ी थी और पास में वही नाव जो धीरे धीरे बह रही थी। परंतु यहां एक और चौंकाने वाली बात थी। रामलाल के पैरों के निशान नदी से बाहर की ओर जा रहे थे, यानी वह बचकर बाहर आया था। पर कैसे? क्या वह नाव के भूतों से बच निकला, या फिर अब वह खुद उस भूतिया नाव का हिस्सा बन चुका था? जवाब मिलेगा अगले भाग में, भूतिया नाव भाग 2 में।